नमस्कार। भरत तिवारी का एनकाउंटर। भरत तिवारी का जैसे ही एनकाउंटर हुआ है, आप समझ सकते हैं कि पूरे बिहार में अफरा तफरी मच चुका है। उनके परिजन विरोध लगातार कर रहे हैं, उसके बावजूद ग्रामीण लोग जो हैं लगातार प्रदर्शन और विरोध शुरू कर दिया है और पुलिस को यहाँ तक विरोध का सामना करना पड़ा है कि फायरिंग करके तीतर बितर कराना पड़ा है। यानी आप समझ सकते हैं कि इसी तरह से रामधनी यादव से लेकर कितने यादवों का एनकाउंटर हुआ था और रामधनी यादव के एनकाउंटर पर सवाल उठे थे और लोगों ने कहा था कि समर्पण करने के बाद रामधनी यादव को उनके पतोहू के सामने गोली मारा गया था। ये स्थिति उस वक्त था और लोगों ने विरोध तो उस वक्त किया, लेकिन मीडिया ने खास करके उस विरोध का जो है सामने चर्चा नहीं किया और उस वक्त तो कुछ नहीं हुआ। लेकिन आज जैसे ही भरत तिवारी का एनकाउंटर हुआ है तो विरोध शुरू मीडिया में लगातार उछालना शुरू हो गया और यहाँ तक कि थाना प्रभारी को सस्पेंड कर दिया गया है। आप समझ सकते हैं, थाना प्रभारी सस्पेंड हो चुके हैं भरत तिवारी के एनकाउंटर पर। और वहाँ तक कहा गया है कि भरत तिवारी का माइंड ठीक नहीं था, भरत तिवारी का इलाज उनका कराना चाहिए था, भरत तिवारी माइंडली ठीक नहीं थे। और जब आत्मसमर्पण भरत तिवारी कर दिया तो फिर एनकाउंटर क्यों? जब कोई व्यक्ति आत्मसमर्पण इसलिए करता है ताकि हम न्यायालय के समक्ष जा सकें और हमारी जान बच सके। लेकिन जिस तरह से रामधनी यादव का एनकाउंटर हुआ, आत्मसमर्पण करने के बाद वो खुद थाने में चलकर गए थे और आत्मसमर्पण किया था और इसके बाद रामधनी यादव का एनकाउंटर किया जाता है, ठीक उसी तरह से भरत तिवारी का भी एनकाउंटर किया गया। भरत तिवारी जैसे ही आत्मसमर्पण करते हैं तो उसके बाद भरत तिवारी को गोली मार दिया जाता है। भरत तिवारी हॉस्पिटल जाते जाते दम तोड़ देते हैं। ये स्थिति है और एनकाउंटर कोई मजाक नहीं है। एनकाउंटर हम फिर कह रहे हैं कोई मजाक नहीं है। एनकाउंटर यह स्थिति दर्शाता है कि कभी कभी पुलिस गुमराह होकर भी और गलत जगह एनकाउंटर हो जाता है। ये हम नहीं कहते हैं, ये लगातार मीडिया दिखाना शुरू कर दिया है और ख़ास करके यह बताना शुरू कर दिया है जब उनके गार्जियन कहना शुरू कर दिए कि जब हमारे बेटा आत्मसमर्पण कर दिए थे इसके बाद वहाँ प्रशासन के द्वारा गोली मारा गया। तो आप समझ सकते हैं कि रामधनी यादव के बाद ये समझ लीजिए भरत तिवारी का एनकाउंटर हुआ है। और जब भरत तिवारी का एनकाउंटर हुआ है तो थाना प्रभारी भरत तिवारी के एनकाउंटर में सस्पेंड हुए हैं। यानी भरत तिवारी का एनकाउंटर हुआ, थाना प्रभारी तत्काल सस्पेंड कर दिया गया है उनको। आप समझ सकते हैं क्योंकि रामधनी यादव के समय भी एनकाउंटर उनको भी किया गया था जब वो थाने में आत्मसमर्पण किए थे और इसके बावजूद वहाँ उनको खास करके एनकाउंटर किया गया। पतोह का कहना था मीडिया के सामने, चैनल के सामने आकर रामधनी यादव के पतोह ने बताई थी कि हमारे सामने हमारे ससुर को पुलिस के द्वारा एनकाउंटर किया गया। तो आप यह चीज़ समझ लीजिए कि आत्मसमर्पण करने के बाद अगर एनकाउंटर होता है तो कानून नाम का क्या चीज़ रह गया। और जो लोग ढिंढोरा पीटते थे, जो लोग खुश होते हैं और जो लोग खुश हो रहे हैं कि फलाने आदमी के साथ हो रहा है, फलाने व्यक्ति के साथ हो रहा है, फलाने जाति के साथ हो रहा है, तो ये चीज़ समझ लीजिए कि कल आप पर भी यही चीज़ होगा। आप पर नहीं होगा तो आपके लोगों के साथ होगा। इसीलिए कहा गया है
कि कभी भी किसी भी वक्त किसी पर पहाड़ गिर सकता है, और जो कानून चलाया जा रहा है बिहार में, उस कानून और उस बुलडोजर और उस एनकाउंटर के घेरे में कोई भी आ सकता है। जैसे आज तिवारी जी का हत्या हुआ है, और तिवारी जी के हत्या होने के बाद थाना प्रभारी सस्पेंड कर दिया गया। वैसे तो दर्जनों एनकाउंटर हुए हैं, लेकिन थाना प्रभारी एक भी सस्पेंड नहीं हुए। लेकिन आवाज़ मीडिया के सामने ऐसा उठा कि दूसरे दिन थाना प्रभारी सस्पेंड, यानी आप समझ सकते हैं कि तत्काल थाना प्रभारी भरत तिवारी के एनकाउंटर मामले में सस्पेंड कर दिए गए हैं। इसीलिए कहा गया है कि मीडिया में ताकत है, मीडिया वो स्तंभ है जो समझ लीजिए कि एक कानून का जो है, एक कानून के सामने हर चीज़ लेकर रखना शुरू कर देता है। और यही हाल हुआ, जो मीडिया जब सामने दिखाने लगा है, चिल्ला चिल्ला कर बताने लगा है कि तिवारी जी का एनकाउंटर फर्जी है, तो थाना प्रभारी सस्पेंड हुए हैं। लेकिन रामधनी यादव का जब एनकाउंटर हुआ था तो उस वक्त भी लोग चिल्लाए थे, लेकिन थाना प्रभारी पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ था उस वक्त। इसीलिए कहा गया है कि मीडिया के साथ जुड़े रहिए और चैनल के माध्यम से आवाज़ उठना चाहिए। आवाज़ उठता है तो सरकार को भी पीछे हटना पड़ता है। हम धन्यवाद देते हैं, क्योंकि फर्जी एनकाउंटर अगर है तो कार्रवाई शुरू हुआ है। और आगे देखिए कि भरत तिवारी एनकाउंटर में आगे क्या होता है। तब तक नमस्कार, मैं जयप्रकाश यादव।